एवरीवन, आई एम निधि परिहार एंड इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है एडीए स्टैंड फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा प्रिपरेशन फेजेस टू मॉडल द डेटा। So the data preparation phase is one of the most critical stage in building a machine learning or statistical model. It involves transferring a raw data into a format that can be efficiently used for modeling. Here's an overview of the steps involved in the data preparation phase to model the data. How to partition the data? अब हमें डेटा का पार्टीशन कैसे करना चाहिए? So partitioning the data involves splitting the data set into training and testing sets. This is a critical step in machine learning as it ensures that models are tested on unseen data. From sklearn.model selection, import train-test-split. सैम्पल डेटा है एक वेरिएबल x है सो df फीचर वन फीचर टू फीचर थ्री ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y इज इक्वल टू df टारगेट ये डिपेंडेंट वेरिएबल है split the data into 80% training and 20% testing. So x train, x test, y train, y test is equal to train test split. x y test size जिसको 0.2 दे दिया और रैंडम स्टेट को दे दिया 45 प्रिंट करवा दिया एफ स्ट्रिंग से जिसे फॉर्मेट स्ट्रिंग भी बोलते हैं सो ट्रेनिंग डेटा इज इक्वल टू एक्स ट्रेन डॉट शेफ और प्रिंट करवा दिया टेस्टिंग डेटा को। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कि हाउ टू बैलेंस द ट्रेनिंग डेटा से। अगर आपका जो डेटा सेट इम्बैलेंस है तो उसे बैलेंस कैसे किया जाए। सो इफ योर डेटा सेट इज इम्बैलेंस दैट इज वन क्लास इज अंडर रिप्रेजेंटेड। Balancing the dataset is crucial for improving model performance. You can use resampling techniques जैसे कि ओवरस्लैम्पिंग और अंडरस्लैम्पिंग हो गए और जनरल सिंथेटिक सैंपल्स फ्रॉम implon.oversampling input smooth. Apply smooth to balance the training data. Smooth का यूज करके हम डेटा को बैलेंस करवा सकते हैं। Smooth is equal to smooth. X assembled, Y assembled is equal to smooth dot feed assembled. X trend and Y trend. अब हम चेक करेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टारगेट वेरिएबल आफ्टर रिसेंबलिंग। तो रिसेंबलिंग के बाद जितने भी हमारे टारगेट वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसे चेक करेंगे। प्रिंट वाई रिसेंबल्ड डॉट वैल्यू काउंट। नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू बिल्ड CART डिसीजन ट्री। CART जिसका फुल फॉर्म होता है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री, जो कि एक पॉपुलर डिसीजन ट्री एल्गोरिदम होता है। एक क्लासिफिकेशन के लिए भी होता है और रिग्रेशन टास्क के लिए भी होता है। फ्रॉम sklearn.tree import डिसीजन ट्री क्लासिफायर। क्लासिफायर को इनिशियलाइज करेंगे सो कार्ट मॉडल इज इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लास CFIR random state 42. Fit the model to the training data. Cart model dot fit x trend y trend. अब हम predictions बनाएंगे सो y pred is equal to card model dot predict x traits। मॉडल को इवेल्युएट करेंगे फ्रॉम sklearn dot matrix import accuracy score। फिर प्रिंट कर दिया हमने एक्यूरेसी एफ स्ट्रिंग के यूज से सो एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट और वाई पे। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं इसमें कि C5.0 डिसीजन ट्री को हमें बिल्ड कैसे करना है। तो जो C5.0 एक का एडवांस वर्जन होता है C4.5 एल्गोरिदम का, जो कि क्लासिफिकेशन टास्क के लिए यूज होता है। इट हैंडल्स लार्ज डेटा सेट well and includes features like boosting. In Python, the Cipher.0 algorithm is not directly available in scikit learn, but you can use C50 library in R or install external packages for Python. नेक्स्ट टॉपिक है कि रैंडम फॉरेस्ट को कैसे बिल्ड करें। सो बिल्डिंग रैंडम फॉरेस्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग मल्टीपल डिसीजन ट्रीज एंड कंबाइनिंग देयर प्रेडिक्शंस फॉर अ मोर accurate and robust model. Random forests can be used for both classification and regression tasks, depending on the nature of the target variable. So sklearn.example import random forest classifier
रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को इनिशियलाइज करेंगे, सो आर मॉडल इज इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लास क्लासिफायर एंड एस्टिमेटर्स 100 रैंडम स्टेट 42। फिर ट्रेनिंग डेटा मॉडल को फिट करेंगे, सो आर एफ मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेंड वाई ट्रेंड प्रेडिक्शंस बनाएंगे, वाई प्रेड इज इक्वल टू आर एफ मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स स्टेट मॉडल को इवेल्युएट करेंगे और एक्यूरेसी को प्रिंट कर देंगे। Summary of step in data preparation and modeling phase. So पहला है partitioning the data. Split the data into training and testing set. हम हमारे डेटा को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, एक होता है ट्रेनिंग और एक होता है टेस्टिंग से। यूजिंग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इन पाइथन और क्रिएट डेटा पार्टीशन इन आर। अब ट्रेनिंग डेटा को बैलेंस करेंगे, सो यूज स्मूथ। स्मूथ के बारे में हमने देखा था इसी वीडियो में। फॉर ओवर सैम्पलिंग और अंडर सैम्पलिंग के लिए स्मूथ यूज होता है। इम्पलर ऑटो रोज पैकेज फॉर ओवर सैम्पलिंग इन आर। अब डिसीजन ट्री को बिल्ड करना है तो कार्ट और C5.0 के बारे में भी देखा था। सो कार्ट क्या होता है कि यूज डिसीजन ट्री क्लासिफायर इन पाइथन और आर पार्ट इन आर। नाउ C5.0, सो C5.0 एक डायरेक्टरी वर्जन होता है C4.0 का, जो कि अवेलेबल होता है आर में। C50 पैकेज में बिल्डिंग रैंडम फॉरेस्ट, सो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का यूज करके रैंडम फॉरेस्ट को पाइथन में यूज बिल्ड कर सकते हैं और हम आर में बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू।